नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खगणाय रुतारी मोह सिर सिर बिहु आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। हमारा विषय यथा गति तथा मति, जैसी गति होनी होती है वैसी मति होती है। इस विषय पर आचार्य भगवान अपने प्रवचन दे रहे हैं। कल यहाँ बोल रहे थे कि जिनके पुण्य के पुष्प पहले फल नहीं आते, पहले फूल आता है। जैसे वृक्ष में पहले फूल आता है उसके बाद फल आता है, फूल से पता चल जाता है फल कैसे आने वाला है। इस बार की फसल मौसम देखकर आप बता देते हो, बारिश देखकर बता देते हो कि फसल कैसी आएगी इस बार। अच्छी बारिश हुई है, व्यवस्थित बारिश हुई है, जिस समय होना चाहिए था उसी समय बारिश हुई है, तो आप बिल्कुल अंदर से श्योर होते हो, पक्का होते हो कि इस बार तो फसल अच्छी आएगी। और उस साल अच्छी फसल आती है। और जिस साल अकाल होता है, पानी कमी होती है, अतिवृष्टि अनावृष्टि ओला आदि गिरते हैं, आप समझ जाते इस बार तो भैया उधारी नहीं मिलने वाली। इस बार तो उधारी नहीं मिलने वाली। क्यों? इस बार फसल रेट बढ़ने वाली है, अनाज की रेट बढ़ने वाली है, क्योंकि फसल इस बार सब बिगड़ चुकी है, फसल इस बार अच्छी नहीं आ रही है। इसी सामान की रेट बढ़ेगी, आप स्टॉक करना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं होता क्या? आप अनुमान से जान नहीं लेते क्या कि कब फसल अच्छी आ रही है और कब फसल खराब आ रही है? एक सामान्य अनुमान से आप जान लेते हो, क्योंकि आपने बहिरंग निमित्तों को देख लिया है। बहिरंग निमित्त समझ में आ गया है, पानी मौसम ये बहिरंग निमित्त आपको समझ में आ गए, तो आपको अंतरंग पता चल गया उपादान की फसल कैसी उत्पन्न होगी। वृक्ष में फूलों को देखकर फल का बोध कर लिया जाता है। इस बार लबालब फूल हैं वृक्ष में, तो फल भी लबालब आएंगे। पुण्य के पुष्प पहले आते हैं, पाप के पुष्प भी पहले आते हैं। बेटे की दाढ़ी मूछ दिखने लग गई तो पिता समझ लेता है कि बेटा युवा हो चुका है। ज्ञानी निहारना, जिस समय तुम्हारे मन में पंच परमेष्टि की निंदा के भाव आने लग जाएं, तो समझ लेना मेरी दुर्गति का समय नजदीक आ चुका है। एक बार एक राजा भयंकर ताप से पीड़ित था। ताप से पीड़ित था, उसके पूरे शरीर में ताप हो रहा था।
कहीं भी कोई शांति नहीं मिल रही थी। कई उपाय करने के बाद भी उसे किसी प्रकार के वैद्य की औषधि काम नहीं कर रही थी। बहुत पीड़ित था वो। उसने अपना सारा राज्यभार भी बच्चों को सौंप दिया था, क्योंकि वो तो राज भी नहीं कर पा रहा था, ध्यान भी नहीं दे जा पा रहा था राज्य में। एक दिन वो बैठा हुआ था, दो छिपकलियां आपस में लड़ रही थी। वो लड़ रही थी, लड़ते लड़ते उनकी पूंछ कट गई। पूंछ कट गई तो उसकी पूंछ से रक्त जो निकला वो उसके शरीर पर जाके गिरा। पूंछ से जो रक्त टपका उस राजा के शरीर पर गिरा, और जैसे ही शरीर पे गिरा तो उसे शांति का वेदन हुआ। ओह, कितने दिनों से मैं शांति खोज कर रहा था, कैसे ही बीमारी दूर हो। रक्त पड़ते से ही मेरी बीमारी दूर हो रही है, देखो मुझे कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। तुरंत अपने बेटों को बुलाता है कि मुझे मेरी बीमारी का उपाय मिल चुका है। बेटे बड़े आज्ञाकारी थे, पूछते पिताजी क्या उपाय है आपकी बीमारी का, बताइए। रक्त से यदि मैं स्नान करूंगा तो मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, इसलिए तुम रक्त की बावड़ी भरवाओ, रक्त की बावड़ी भरवाओ। अब दोनों पुत्र सोचते हैं पिताजी को क्या हो गया, ये जीवों की हिंसा करके रक्त संचय करके क्या कोई बीमारी दूर हुई है क्या? इनको ना जाने कैसी वहम हो गया कि रक्त से इनका रोग दूर होगा। दोनों विचार करते हैं, लगता है पिताजी की दुर्गति हो चुकी है, अश्ववायु बंध चुकी है, इसलिए इनको हिंसा से शांति मिल रही है। पर अपन ऐसे हिंसा नहीं करेंगे। अब लेकिन आज्ञाकारी पुत्र पिता की बात नहीं मान तो पिता नाराज। तो उन्होंने युक्ति लगाई, सोचा और बावड़ी में पानी भरवा कर उसमें लाल रंग डलवा दिया। दूर से जैसे लगे जैसे कि रक्त है, और पिता को बोल दिया पिताजी हमने बावड़ी तैयार करवा दी, आप स्नान करें। और पिता खून रक्त की बावड़ी समझकर जैसे उसमें प्रवेश करता है उसको शांति का अनुभव होता है। तो अंतरंग में एक धारणा बना ली थी उसने, क्योंकि गति जब बिगड़ जाती है ना तो मति बहुत बिगड़ती है। आप किसी को मना भी करोगे ना, भैया गलत है मत कर तू, वो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। जब तक मोहित मति तब तक व्यक्ति कोई किसी की नहीं सुनता है। राम जैसा सहाय सम्य दृष्टि था, जब उसकी मति मोहित हो गई तो अपने भाई लक्ष्मण को कंधे पर मरे भाई को ले लेके घूमता था। 6 महीने तक घूमे, कोई उन्हें समझाता था भैया लक्ष्मण तो मर गया, तो वहां से अपने भाई को उठाते थे और कंधे पर रखते तो कहते तू मरा, तेरा बाप मरा, तेरा भाई मरा, मेरे भाई को मरा बोलता है। उसको दूसरी जगह ले जाते थे, वहां उसको नहलाते थे, अंजन लगाते थे, उपटन लगाते थे, सजाते थे, श्रृंगार करते थे, वस्त्र पहनाते थे। बोलते थे उठ तो भैया कब खाना खाएगा, उठ भाई मेरे, मैं कब से तेरे लिए भूखा घूम बैठा हूं, उठ। और उसके मुंह में जबरदस्ती अनाज ग्रास मुंह में डालते थे। ऐसी मोहित मती हो गई थी कि वो समझ नहीं मानने नहीं चाह रहे थे, स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे थे कि मर चुका है। लेकिन जब वो काल निकला उनका कसाय का, और 6 महीने बाद फिर उनको भी समझ में आ गया कि लक्ष्मण तो भैया मर चुका है, फिर संस्कार करें। तो जब मति मोहित होती है तो व्यक्ति कुछ समझ नहीं आता। अब जिसकी गति दुर्गति हो गई थी तो समझ नहीं आया, और उनकी सुगति होनी थी, इसलिए 6 महीने बाद उनको समझ में आ गया ये मर गया, तो उन्होंने छोड़ दिया भाई। और दुर्गति होती तो उसी को ले घूमते रहते। तो जैसे वो राजा उसमें उतरा उसको शांति का वेदन हुआ। अभी तक तो कभी उसने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं मांस खाऊंगा या रक्त पीऊंगा, लेकिन अब दुर्गति हो चुकी थी ना, पहले तो उसको लगा कि रक्त से मेरा रोग दूर हो जाएगा। वो उसमें उतरा तो उसे शांति मिली, क्यों मानसिकता वैसी बना ली थी उसने। बहुत से लोगों जैसी मानसिकता होती है, हम उस डॉक्टर के पास दिखाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, दूसरे के पास दिखा दिया तो ठीक नहीं होता। किसी दूसरे को दिखा देंगे तो ठीक नहीं होगा, और उसको दिखा देंगे तो ठीक हो जाता है। तो ऐसी उसकी मानसिकता थी। जैसे उतरा वो अपने आप को शांति का वेदन करने लगा, तो सोचता है
जब इस रक्त को शरीर से लगने से इतनी शांति होती है, यदि मैं रक्त को पीऊंगा तो कितनी शांति होगी। अब दुर्गति जब होती है ना, तो इस तरह से परिणाम भी खोटे होते हैं, विचार भी खोटे ही आते हैं। तो जैसी उसने नहा तो रहा था वहीं उसी में बावड़ी में, और अंजलि भर के पीता है, समझ जाता ये तो पानी है। धोखा किया बेटों ने, मुझे रक्त कहकर पानी में डाल दिया, धोखा किया। वापस उसे वेदना चालू हो गई। अब तो जो वेदना शांत हो गई थी उसकी, फिर से वेदना चालू हो गई, और गुस्सा आ गया कि मैंने इतना बड़ा राज्य तैयार किया और मैंने अपनी बेटों को तो मैंने ही राजा बनाया, और इन्होंने मेरे साथ ही ऐसा धोखा किया। अभी देखता हूं मैं इनको। और तलवार निकाल कर और बावड़ी के सीनों पर चढ़ी रहा था, तभी पैर फिसलता है, उसी तलवार से उसकी स्वयं की गर्दन कट जाती है और मरकर नरक में जाता है। तो जैसी गति होनी होती है, तो आचार्य कह रहे हैं जिसके भाव तुम्हारे मन में यदि पंच परमेश्वरी निंदा के भाव आने लग जाएं, तो समझ लेना कि मेरी दुर्गति का समय नजदीक आ चुका है। जिस समय पंच परमेश्वर चरणों में बैठने के भाव आने लग जाएं, समझ लेना मेरा तीर पुण्य का उदय आ चुका है। ऐसे भी लोग हैं जीवन में पाप किए, परंतु अंतिम समय आते आते तक भगवान की ओर आ जाते हैं। ऐसे कई जीव आपने देखे होंगे, जीवन भर पाप किया, कभी भगवान मंदिर देखा ही नहीं है, लेकिन आखिरी में अस्पताल में पड़े तो भैया हमें तो मंदिर ले चलो, हमें तो गुरु के पास ले चलो। अंतिम समय में उनके परिणाम ऐसे लगते हैं कि हमें धर्म करना है। लोग आश्चर्यचकित होते हैं और कहते भी हैं, अरे महाराज उसने तो जीवन भर पाप किया, लेकिन आखिरी में तो उसके परिणाम ऐसे शांत हो गए। इतना गुस्सा करता था, इतना कसाय करता था, लेकिन आखिरी में ऐसा शांत हो गया। कोई कुछ भी कर रहा है तब भी चेहरे पर सल्ल तक नहीं आ रही। उससे कह दो भोजन त्याग कर दो, हाँ त्याग कर दिया। उससे कहा कपड़े त्याग कर दो, हाँ त्याग कर दिया। उससे कह रहे हैं चलो सबसे माफ़ी मांग लो, हाँ माफ़ी मांग ले रहा। उससे कह रहे हैं ये सबसे क्षमा कर दो, हाँ क्षमा करता हूँ। सब परिक्रिया का त्याग कर दो, हाँ करता हूँ। मतलब जो तुम कह रहे हो उस सब के लिए हाँ भैया ठीक है। हाथ से 4 प्रकार के भोजन पानी का त्याग कर दो, हाँ 4 प्रकार के भोजन पानी का त्याग कर दो। जिंदगी भर जिसने धर्म नहीं भी किया था, लेकिन आखिरी समय उसके परिणाम ऐसे हो गए, शांत हो गए, ऐसे शांत हो गए। आयु बंध इसका अच्छा हो गया है, क्योंकि जिस समय आयु बंध का काल था उस समय ये नियम से कोई अच्छे कार्य में संलग्न था, कसाय से तीव्र कसाय में नहीं था। इसलिए क्योंकि आयु बंध का काल हमारे जीवन में 8 बार आता है। हमारे जीवन में 8 बार आयु बंध का काल आता है। जब हमारे जीवन के 2 भाग निकल जाते हैं, जितनी वर्ष की हमको आयु मिली है उस आयु के जब 2 भाग निकल जाते हैं, 1 भाग शेष रहता है, तब पहला आयु बंध का काल आता है, एक समय का। उस समय में जो हमारे परिणाम रहते हैं, अच्छे रहे तो अच्छा आयु बंध, बुरे रहे तो बुरा। उस समय में जैसे भाव हमारे हैं, जैसे परिणाम हैं, वैसा आयु का बंध हमारे को होता है। यदि उस समय आयु बंध नहीं हुआ तो जो हमारी शेष आयु बची है, 1/3 आयु बची है, 2/3 निकल गई। एक पूरी आयु के 3 हिस्से किए तो 2 हिस्से निकलने के बाद पहला काल आता है आयु बंध का, जिसमें हमें आयु का बंध होता है। यदि उस काल में आयु बंध हो गया तो ठीक है, यदि नहीं हुआ तो जो शेष आयु बची है फिर उसके 3 हिस्से करेंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि आपकी 81 वर्ष की आयु थी, 81 वर्ष की किसी की आयु है, तो उसके 3 भाग करेंगे तो 27 वर्ष, 27 वर्ष और 27 वर्ष, ऐसे 3 भाग हो जाएंगे। तो जब उसके 54 वर्ष निकल जाएंगे तो पहला आयु अपकर्ष काल आएगा। पहले आयु अपकर्ष काल में उसको आयु का बंध होगा। उस समय यदि वो अच्छा कार्य कर रहा होगा तो अच्छी आयु बंद हो जाएगा, बुरा काम कर रहा हो बुरा। जीवन और उसने क्या किया इससे कोई मतलब नहीं है, 54 साल तक क्या किया उसने कोई मतलब नहीं है। उस समय जिस समय आयु बंध का काल था उस समय क्या कर रहा था ये महत्वपूर्ण है। पहले क्या कर दिया उसने कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आगे क्या करेगा ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जिस समय आयु बंध अपकर्ष काल का है, राजा सैनिक ने पहले क्या किया बाद में क्या किया इससे मतलब नहीं था, लेकिन आयु अपकर्ष काल के समय वह मुनिराज के गले में सर्प डाल रहा था। बाद में तो भगवान का मुख्य श्रोता है,
भागवत भगवान का मुख्य श्रोता है, तीर्थंकर वृत्ति का बंधक जीव है, आगे जाके तीर्थंकर बनेगा। लेकिन जिस समय आयु बंध रही थी उस समय क्या कर रहा था? उस समय तो भैया मुहिराज के गले में सर्प डाल रहा था। बाद में भले फिर वो खूब धर्मात्मा बन गया, भगवान का प्रमुख श्रोता बन गया, राजा सैनी जैसा सम्य दृष्टि, शायद सम्य दृष्टि ने था ही नहीं कोई उस समय, तो शायद सम्य दृष्टि बन गया, सब कुछ हो गया। बाद में तो खूब धर्मात्मा हो गया। लेकिन जिस समय वो आयु बंद कर रहा था उस समय वो क्रोधी था, कसाई था, विधर्मी था, साधु हत्या का उसको अंदर भाव था, साधु के नाश करने का उसके अंदर भाव था। और उस समय आयु अपकर्ष काल था और उसने सर्प डाला, इधर 7वें नरक की आयु का बंद करना था। तो जैसे किसी की आयु 81 वर्ष की हो तो 2 भाग निकल जाने पर, 54 वर्ष निकल जाने पर अगले अंतर मुहूर्त में उसको आयु बंद का काल रहता है। उसमें यदि उसको आयु बंद होता है तो ठीक है, यदि नहीं हुआ तो अब ये बात आगे के लिए टल गई। अब जो 27 वर्ष बचे थे उसके फिर 3 भाग किए जाएंगे, 9 9 9। अब 9 9 3 भाग किए, फिर इनमें से 2 भाग निकाले जाएंगे। जैसी अब उसकी आयु मात्र 9 वर्ष की बचेगी तब उसके पास दूसरा आयु अपकर्ष काल आएगा। इसमें आयु बंद होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर बात आगे बढ़ी, 9 वर्ष के 3 भाग फिर कर दिए जाएंगे, 3 3 3। तो जब उसकी आयु मात्र 3 वर्ष की बचेगी तब तीसरा अपकर्ष काल आएगा। यदि इसमें आयु बंद होता है तो ठीक, नहीं तो फिर बात आगे टली और जो 3 वर्ष थे उसके फिर 3 भाग कर दिए जाएंगे, 1 1 1। तो जब उसकी आयु मात्र 1 वर्ष की बचेगी, 2 वर्ष निकल गए ना, 1 वर्ष की बचेगी तब चौथा अपकर्ष काल आएगा। इसमें आयु का बंद होगा। यदि उसमें आयु का बंद नहीं हुआ तो फिर उसके 3 भाग होंगे, 4 महीना 4 महीना 4 महीना, 8 महीना निकल जाएंगे। जब आयु मास से 4 महीने बचेगी तब 5वां अपकर्ष काल आएगा। इस अपकर्ष काल में आयु बंद होता है तो ठीक, नहीं तो बात फिर आगे बढ़ जाएगी। 120 दिनों को फिर हम बांट देंगे, 4 महीने ना, 4 × 12 120 दिन, 120 दिन को हमने फिर 3 भागों में बांटा तो कितने हो गए? 40 40 40, 80 दिन निकल जाएंगे। आयु माह 40 दिन की होती है जब 6वां अपकर्ष काल आएगा। इस अपकर्ष काल में भी यदि आयु बंद नहीं हुआ तो फिर भैया 40 × 60 कितने होते हैं? 40 × 24 कितने होते हैं? 96, 24 चौको 96, 960 घंटे उसके पास बचे हैं। उनके 3 भाग करें तो कितने आ जाएंगे? 320 आ जाएंगे ना, 320। तो 320 640 घंटे निकल गए, मात्र उसके मरण के 320 घंटे बचे हैं। इसमें 7वां अपकर्ष काल आएगा। इस 7वें अपकर्ष काल में आयु बंद करेगा तो ठीक है, उस 7वें अपकर्ष काल में आयु बंद नहीं कर पाया तो 320 के अब मिनट कर दो घंटों के, ठीक है, 60 से गुणा कर दो तो 32 दूनी 64, 64 64 64 यानी 640 मिनट। 640 मिनट अब बचे हैं, कितने मिनट बटेंगे आगे में? 32 दूनी 64, हाँ, और 6400 मिनट बचेंगे शायद, लगभग उतने जितने मिनट 640 मिनट बने इतने मिनट बचेंगे उसके, 6400 मिनट। तो उतने मिनट के अंदर इतने उसका अपकर्ष काल आएगा। ये 8वां उसका अपकर्ष काल होगा। इसमें आयु बंद होगा, नियम से हो ही जाएगा और वह अगली आयु के लिए चला जाएगा। और इसमें भी यदि आयु अपकर्ष काल नहीं हुआ तो फिर मरण के अंतर मुहूर्त पहले उसे आयु का बंद होगा और वह अपने स्थान पर चला जाएगा, है, वहां गति में जाएगा। तो जैसी आयु का बंद हो जाएगा ना तो मरण के समय में परिणाम वैसे होंगे। यदि आयु का बंद अच्छा हो गया है, बाद में तुम भले बुरे बन गए, दोबारा से तुमने गलत काम करना शुरू कर दिया, लेकिन आयु बंद के समय में आपके अच्छे परिणाम थे, फिर आपने गलत काम करना शुरू किया, गुटखा खाना, ये करना वो करना,
मंदिर नहीं आना, सब करना शुरू कर दिया, सत्य व्यसन भी चालू कर दिए, लेकिन अंतिम समय में आपके आपके परिणाम बदल जाएंगे, अंजन चोर के जैसे। आयुबंद अच्छा था, आयुबंद अच्छा था, सप्त व्यसनी था वो अंजन, कोई भी ऐसा व्यसन नहीं था जो उससे छूटा हो, लेकिन आयुबंद तीव्र अच्छा हो गया था। अंतिम समय उसके परिणाम धर्म के बन गए और वो मोक्ष चला गया। तो जैसा आयुबंद होता है परिणाम उसी अनुसार हमारे होने लगते हैं। यदि आयुबंद बुकार हो गया है तो भैया अंतिम समय में कोई नमकार सुनाएगा तो बोलेगा हल्ला मत करो, मुझे नहीं सुनना। पूरे जीवन भर उसने जिसने धर्म किया हो, कभी रात में खाया ना हो, आलू प्याज कभी जिसने देखे ना हो, उनका स्वाद कभी जिसने जाना ना हो, अंतिम समय उसका दिमाग ऐसा हो जाता है रात में खाना मांगने लगता है, मुझे खाना चाहिए, नहीं दो तो चिल्लाता है, तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मुझे तड़पा तड़पा के मारना चाह रहे हो, मुझे खाना दो, पानी दो। तुम कहोगे पूरे जीवन तो तुमने कभी रात में खाना पानी किया ही नहीं है, और अब क्यों? गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी नहीं है, आयुबंद काल आज इसका हो चुका है। इसलिए अपने जीवन में समय समय पर अपने परिणामों को देखते रहो, अपने परिणामों को देखते रहो कि मेरा आयु बंद हो रहा है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि आपका आयु का बंद हो चुका है, यदि आपका आयु का बंद हो चुका है तो नियम से आपके परिणाम आपके साथ नहीं देंगे, धार्मिक कार्य में साथ नहीं देंगे, वैसे साथ देंगे। वैसे आपको घूमने का मन होगा तो कहेगा मन हाँ चलो घूमने चलते हैं, पार्टी करने का मन करेगा चलते हैं, लेकिन जैसे धार्मिक कार्यों का आपका मन कहेगा, आप धार्मिक कार्य के लिए चलो मंदिर में 1 घंटे बैठे, अरे टाइम नहीं है अपन को, ये काम है वो काम, मतलब मन में ऐसे विचार आएंगे। जब हमारा इधर एक मन कहेगा कि नहीं मुझे तो विधान में बैठने का खूब मन है, पर पता नहीं अब ये काम भी करना है वो काम भी करना है। कल तो भैया आया, महाराज जी हमको बैठने का मन है, उसकी श्रीमती बोलती बैठने का मन है, तो हमने कहा इंद्र बन जाओ, तो बोलता है कि पहले तो बोलता है कि नहीं बन नहीं पाएंगे, जाना होगा, लेकिन उसकी देवी कहती है नहीं हम तो बैठेंगे। फिर मैंने कहा मौली क्यों बनवाना जब नहीं बैठना तो फिर उनका हम तो बैठेंगे, चाहे काम को 12 बजे करें लेकिन विधान में जरूर बैठेंगे। जब ऐसे भाव व्यक्ति के अंदर होते हैं कि हम चाहे मीटिंग होगी तो उसको कैंसिल कर देंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन विधान में जरूर बैठेंगे, ये परिणाम उनकी प्रशस्त भाव को दिखा रहे हैं कि अभी इनको कोई आयु का बंध हुआ नहीं है। यदि हुआ भी होगा तो शुभ का हुआ है कि अच्छे कार्य में, जबकि सामने वाले को पता है कि चुनाव है, मीटिंग होंगी और मीटिंग में जाना ही पड़ेगा, तब भी वो क्या कह रहा है मैं मीटिंग छोड़ दूंगा लेकिन विधान में बैठूंगा। इतने उत्कृष्ट उतने भाव हो रहे हैं विधान करने के, तो कह रहे हैं आचार्यगण यही कह रहे हैं कि आपके परिणाम आप देखो कि एक तरफ आपके भाव होते हैं और आप अरे ये भी तो काम है, हमको भी घर में भी तो काम रहेगा, ये काम रहेगा, बेटे को है, दुकान है, तो ये आपके अनेक प्रकार के दिमाग में यहाँ चल रहे हैं, तो आपको समझ लो कि अभी धर्म से आप दूर हैं। पर ऐसा भाव चल रहा है क्या 10-11 बजे तक करूंगा जैसे भी हो गया एडजस्ट, लेकिन मैं तो विधान का पूरा आनंद लूंगा, करूंगा जो भी होगा, देखूंगा, निपटूंगा, समझूंगा, बाद में मैं सोच रहा हूं कि परेशानी आई, वो परेशानी हो सकता है कोई परेशानी ना आए। ऐसे भाव जब अंतरंग में आएंगे आपके कि मुझे तो बैठ के भक्ति करनी है, भगवान की करनी है, विश्वास मानना, यदि आप ऐसा सोचते हो तो आपके ऊपर आने वाली कष्ट संकट भी स्वतः ही टल जाते हैं। जैसा हमारा विचार होता है, भाव होता है, हम सोचते हैं पता नहीं वो कहाँ वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यदि आप गलत सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, मैं बीमार हो जाऊंगा, बीमार हो, आप सोचो 10 दिन सोचने लगो मैं बीमार हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, विश्वास रखो आप एकदम स्वस्थ हैं, आप बीमार हो जाओगे। आप 10 दिन सोच लो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमार हूं, आप सच में बीमार हो जाओगे। तो आप बीमार भी हो तब भी नहीं, मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं, ऐसा विचार करो, आप नियम से स्वस्थ हो जाओ। जैसी रही भावना जाकी,
जिसकी भावना जैसी रहती है फल भी उसी रूप फलीभूत होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसके जीवन में पंच परमेश्वर चरणों में बैठने के भाव आने लग जाएं, समझ लेना उसका तीर पुण्य का उदय आ चुका है। ऐसे लोग भी हैं जीवन भर पाप किए परंतु अंतिम समय में आते आते भगवान की ओर आ जाते हैं। आयु बंध के काल में जिसके प्रशस्त परिणाम होते हैं, मृत्यु के काल में नियम से वैसे ही परिणाम होते हैं। जिस समय आयु बंध का काल में जैसे परिणाम थे, मरते समय भी परिणाम वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए आयु बंध के इसलिए हमेशा हमें अच्छे परिणाम रखना चाहिए। और आयु बंध जिसे खोटा कर लिया है, जीवन भर धर्म करेगा, मरण के समय आएगा तो कोई कहेगा नमस्कार सुनाऊं तो कहेगा भैया हल्ला मत करो। बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है उन लोगों की, अपने ही मल को खाने लगते हैं। ऐसा दिमाग हो जाता है, ऐसा दिमाग हो जाता है, होश ही नहीं रहता, मल है, इसे ऐसे पकड़ के खाना नहीं है, फेंकना नहीं है, कुछ भी बुद्धि विवेक काम नहीं। कैसे कई लोग देखे जाते हैं, बिल्ली ही वृद्ध हैं जिनकी अंतिम समय आते आते तक बुद्धि दिमाग काम करता रहे, नहीं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, भूल जाता है, याददाश्त नहीं रहती आदमी को, भूल जाता है तुम कौन। वो कहता है मैं बेटा, तुम्हें याद नहीं है कि मैं भाऊ बहुत समझा रहे बोल रहे हैं बार बार। कहते ही देखो महाराज आए, आंख खोल के देख लो, वैसे खोला रहेगा, लेकिन जैसे ही महाराज आएंगे आंख बंद कर लेगा। जैसे ही कोई धर्म का काम, वैसे बात कोई चल रही होगी तो ऐसे मुंह फोड़ के देखता रहेगा क्या बात हो रही है, और जैसे ही नमस्कार मन सुनाने की बात आएगी ऐसे मुंह कर लेगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यथा गति तथा मति, यथा गति तथा मति। जैसी गति का बंध होता है अंतिम समय वैसे जी के परिणाम होता है। सुनो पुण्य की सत्ता के काल में पाप बंद मत कर देना। जितना तीर पाप का बंद जीव करता है, ये पुण्य के उदय के काल में करता है। जितना भी आपको तीर पाप का बंद होगा ना, पुण्य की सत्ता में होगा, क्योंकि उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता। धर्म आप भूल जाते हो, व्यापार अच्छा चलेगा तो पुण्य का उदय के पाप का उदय। उस अच्छे व्यापार जब चलता है तो फिर आपको धर्म का समय कम हो जाता ही नहीं हो जाता है। जब भी कोई आपके घर में अच्छा काम होता है, फंक्शन होना होता है, कुछ भी होता है, और आपके पास समय तो कम ही है, 24 घंटे 25 तो हो नहीं सकते, लेकिन आप समय निकालोगे कहां से? आप व्यापार का समय कम नहीं करते, आप अपने सोने का समय कम नहीं करते, आप अपने मोबाइल आदि चलाने का समय कम नहीं करते, संडास में बैठने का समय नहीं करते कम, दाढ़ी मूछ बनाने का समय कम नहीं करते, कुल्ला करने का समय कम नहीं करते, अखबार पढ़ने का समय कम नहीं करते, मॉर्निंग वॉक जाने का समय कम नहीं करते। समय यदि कहीं से कटता है, आज मंदिर नहीं जा पाएंगे, आज जल्दी जाना है मुझे, आज मेरी ट्रेन है, 7 बजे की ट्रेन है, 7 बजे की ट्रेन है, आराम से 6 बजे अभिषेक करके जा सकता था, लेकिन तब भी वो आज अभिषेक नहीं करूंगा। क्यों? 7 बजे जाना। अरे 7 बजे जाना है ना, भगवान पास 5 बजे चला जा। नहीं, वो मुझे तैयार होना है, ये करना है, वो करना है, वो देरी हो जाएगी, कपड़े पैक करना है, अटैची लगाना है, ये करना है, इसलिए आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। भाई जाते समय रास्ते में दर्शन करते निकल जाऊंगा। वही क्या आ रहा है उसका? 1 घंटे जो मंदिर में समय देता था, 5 से 6 आराम से मंदिर में समय देता था, वो कह रहा है कि नहीं, मैं मात्र दर्शन करके निकल जाऊंगा। आज जल्दी है तो भैया तुमने अखबार पढ़ने में टाइम कम नहीं किया, संडास में बैठने का टाइम कम नहीं किया, सोने का टाइम नहीं कम करके किया, कोई भी टाइम कम नहीं किया, बस टाइम कम हुआ तो मंदिर जो आधा घंटा 1 घंटा रहते थे, वो दर्शन करके निकल जाओगे। बस ये पुण्य के काल में तुम पाप कर रहे हो। बहुत लोग तो आज जाना है तो मंदिर ही नहीं देखेंगे, वो वैसे तो कम से कम दर्शन ही कर जाते थे। तो वो भी कैटेगरी है ना, पूजन करने वाला था, अभिषेक करने वाला तो दर्शन करके चला गया,
जो दर्शन करने वाला तो बिना ही देखे चले गए क्योंकि समय नहीं था तो पूजन वाले ने दर्शन तक शॉर्ट कर दिया, और समय नहीं था तो दर्शन वाले ने देखना ही बंद कर दिया। हटाओ वहीं वहीं घर से ही बैठ गया, गाड़ी में निकल गया। पास में घर होते हैं लोगों के, वॉकिंग डिस्टेंस रहता है लोगों का, तब भी उन्हें लगता है लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा। अरे भगवान के दर्शन करने में तू लेट होगा, बाकी तेरे और कार्य में लेट नहीं रहा। घंटों घंटों मोबाइल में बात करते रहेगा, मोबाइल देखता रहेगा, बुक करता रहेगा, बैठा रहेगा इंतजार में दूसरे के, तब लेट नहीं होगा। ओले के इंतजार में बैठा रहेगा, कहीं गाड़ी के इंतजार में बैठ रहेगा, ड्राइवर के इंतजार में बैठ रहेगा, और आने के बाद भी रखने में सामान आधा घंटा लगा देगा, तब लेट नहीं होगा। बस भगवान के दर्शन, कोई माँ कहेगी बेटा हमें दर्शन करा के, नहीं नहीं लेट हो रहा है, नहीं नहीं सीधे जाएगी, कोई गाड़ी नहीं रोकेगी, गाड़ी माड़ी नहीं रोकेगी मंदिर पे। वो कह रही दर्शन करा, बस एक कलश देख लें, कलश देख लें, कोई कलश नहीं, कोई ऐसे ही नहीं, और मंदिर स्पीड से निकाल ले, कहीं रोक ना ले, कोई रोकने का नाम बोल दे। अब ऐसे जिसके भाव चलें तो आचार्य वन करे ये पुण्य के सत्ता में ये पाप का तीर बंद कर रहा है। आज सब कुछ उसके पास है तो उसको भगवान याद नहीं आ रहे। ये सब कुछ से पुण्य से मिलाए ना, सब कुछ उसके पास है, कुछ भी याद नहीं आ रहा। जब कुछ नहीं होगा तब कहेगा हे भगवान आप ही सहारा हो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करो, दुख काहे को होए रे बंदे, दुख काहे को होए। आप हर समय भगवान के स्मरण करो, सुख का बल्कि दुख में तो ज्यादा भगवान की भक्ति करना चाहिए, सुख में भी ज्यादा भगवान की करना चाहिए, दुख में भी ज्यादा भगवान। क्यों? ये सुख के काल हैं, दुख के काल आए, सुख में और ज्यादा क्यों करना चाहिए कि दुख के काल में तो हमारा मन बेचैन होगा। अस्पताल में कोई भर्ती है, हमारा मन ही नहीं लगेगा मंदिर में। अस्पताल में कोई भर्ती है, हमारा मन ही नहीं लगे मंदिर में, यहाँ लगे जल्दी जाएं, वो भर्ती है, बीमार है, कोई है, घर में कोई रो रहा है, बिलख रहा है, या घाटा लग रहा है, घर में दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है, आपका मंदिर का मन लग जाएगा मंदिर में। चिंताएं आपको घेर लिए, घर में कष्ट पीड़ा संकट आ गया, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बेटे बहू के अलग अलग होने की बात चल रही है, वे कह रहे हमारा न्यारा घर करो। दुख के काल में मन लगता है जीव का, दुख के काल में मन नहीं लगता, इसलिए जब सुख का काल आता ना उसमें हमारा मन एकदम शांत रहता है, शांत। अभी आपका सुख का काल चल रहा है ना, चिंताएं नहीं है तो आप शांति से बैठे हो। यदि कोई ऐसी बेचैनी चिंताएं हमसे लग जाए ना तो आप भी उठ के घर जान लो, नहीं अब घर में हमको घर में लड़ाई चल रही है, वो टेंशन। इसलिए जब सुख का काल चल रहा हो उस समय खूब भक्ति कर लो, अच्छे से भक्ति कर लो। तो इस काल में जब तुम भक्ति करोगे वो भक्ति आपकी कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका मन शांत है, आपकी कसाय शांत है, आपके परिणाम शांत है। यदि इस समय आपने भक्ति नहीं कर पाए, इस काल में भक्ति नहीं कर पाए, तो दुख के काल में तो आप स्वयं ही दुखी हो, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। सुख के काल में, पुण्य के काल में आपके पास भक्ति करने के साधन अधिक हैं। अच्छा द्रव्य ला सकते हो, अच्छे खूब द्रव्य चढ़ा सकते हो। पुण्य का काल चल रहा ना, इसमें अच्छे अच्छे पात्रों से, बर्तनों में सोने चांदी के जो भी अपने पास पुण्य के काल में बर्तन है उनमें पूजा कर सकते हो। अच्छी बड़ी बड़ी बादाम, अच्छा साली धान द्रव्य चढ़ा सकते हो, अच्छा पूजन विधान रचा सकते हो, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ अच्छा कर सकते हो। और लेकिन जब पैसा चला जाएगा, दुख का काल है, उसमें तुम पुण्य कहाँ कर पाओगे। पाप भी ज्यादा नहीं कर पाता दुख के काल में, तो क्यों, अब है ही नहीं करने के लिए। अब घूमने के लिए पैसा नहीं है तो कहाँ से घूमने जाएगा। पैसा है तो घूमने जाएगा, पैसा है तो बाहर खर्चा करेगा, और पैसा नहीं होगा तो खर्चा कहाँ से करेगा। इसलिए कह रहे हैं पुण्य के काल में भी पाप ज्यादा अधिक होते हैं, पाप के काल में पाप कम होते हैं। अब गरीब व्यक्ति के पास है ही नहीं बेचारा, वो कहाँ जाए घूमने, कहाँ 5 स्टार होटल में खाना खाने जाए, कहाँ पार्टी करे, कहाँ मौज मस्ती करे।
आता तो थोड़ा सा कर लेता है, 1 घंटे में फ्री हो जाता है। जिसके पास पैसा लबालब है तो वो तो लगा है, 2-2, 4-4, 10 दिन तक मलेशिया की ट्रिप करेंगे, यूरोप की ट्रिप करेंगे, दुबई की ट्रिप करने जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे। अब जिसके पास है सो करो खर्चा। वैसे 10,000 रुपये जिन्हें जीत चुकता है वो 25,000 30,000 का टिकट ऐसे ही करा लेता है, एक तरफ का 40,000 का टिकट करा लेगा। 40,000 आने के, 40,000 जाने के, 80,000 उसे दिख नहीं है कितनी मेहनत से कमाया था। वो ट्रिप के एक टिकट में ऐसे ही दे देता है, फिर वहां पे होटलों का देता है। और यहाँ पे कहें भैया 10-20,000 रुपये मंदिर में दान करना, अरे अभी तो तंगी चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा, अभी बहुत दे चुके हैं, बहुत हो चुका है पहले ही बहुत। ये क्या है? ये पुण्य की सत्ता में देखो कितना पाप कर रहा है कि बाहर घूमने के लिए तो एक बार में हाँ भर देता है। हाँ मलेशिया जा रहे हैं, सिंगापुर, कितने रुपए लगेंगे? 1 लाख रुपए का टूर है। हाँ ठीक है चलो डन, आना जाना खाना डन, दुबई घूम के आते हैं, पैकेज टूर में। तो ये आचार्य कह रहे हैं जब तीर पाप बंद कर, जितना तीर पाप का बंद जीव करता है वह पुण्य उदय के काल में करता है। इस विषय को कल फिर पुनः हम समझेंगे। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम इस विषय को आगे लेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।